चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी जानकारी, पंचकुला औद्योगिक प्लांट आवंटन का ये पूरा मामला। बड़ी खबर, मामले में भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये पूरा मामला जिसमें सरकार ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की अब मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर, फरवरी 2024 में सीबीआई ने सरकार से मंजूरी मांगी थी। पत्र लिखकर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई थी। 14 औद्योगिक प्लांट आवंटन में अनियमितताएं मिली थी, जिसके बाद अब हुड्डा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हुड्डा सरकार तब थी, अब औद्योगिक प्लांट आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगा था और अब इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है। हुड्डा समेत 3 लोगों पर यह आरोप, पूर्व मुख्य वित्त नियंत्रक एसी कंसल पर भी मुकदमा और डीपीएस नागल पूर्व उप निरीक्षक बीबी नटेजा पर भी मुकदमा दर्ज है। मामले में सीबीआई जल्द चार्जशीट दायर करेगी। पहले ईडी पूरे मामले की जांच कर रही थी। प्लांट आवंटित किए गए थे, लोग हुड्डा के करीबी थे। ईडी ने इस पर यहाँ पर टिप्पणी की है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मामले की अगर बात करें तो सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे 2013 में, उस वक्त पंचकुला में 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किए गए थे और इसके बाद उन प्लॉट के आवंटन में गड़बड़ी के और अपने चहेतों को देने के आरोप लगे थे। और इसी के चलते जब हरियाणा में 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को दी थी और सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच की है। जांच के बाद अब सरकार से अभियोग चलाने की अनुमति जो है वो सीबीआई ने फरवरी 2026 में मांगी है और उस को मंजूरी जो है वो हरियाणा सरकार ने दे दी है। यानी अब जो है वो इस पूरे मामले में सीबीआई जो है वो मामले की जो जांच की है उसके बाद इस मामले में आगे जो है वो कार्रवाई को बढ़ाएगी। और इसी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी मुश्किलें जो है वो अब बढ़ सकती है। इसके अलावा उनके समय के जो 3 अधिकारी हैं, डीपीएस नागल, पूर्व मुख्य वित्त नियंत्रक एसी कंसल और पूर्व उप निरीक्षक बीबी तनेजा, इनकी भी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। यानी इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ 3 ये जो अधिकारी हैं, इनकी भी मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। दरअसल तो पूरे मामले में सीबीआई ने जो मुकदमा दर्ज किया था, उसके आधार पर ईडी ने भी इस पूरे मामले की जांच की थी और ईडी ने अपनी जांच में साफ तौर पर यह पाया है कि इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनकी संलिप्तता रही है। उन्होंने उस वक्त जो उनके पास अधिकार क्षेत्र थे उनका गलत इस्तेमाल किया, अनुचित तरीके से उन्होंने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया और जो नियम और जो तय मानक थे उनको ताक पर रखकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया। जी पवन, अगर पॉइंट टू पॉइंट देखिए किस तरीके से जांच आगे बढ़ी, किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। देखिए, ये पूरा मामला पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। 2013 में ये मामला जो है वो हुआ था जब 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट पंचकुला में जो है वो अलॉट किए गए थे और उन प्लॉटों के अलॉटमेंट पर सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद 2014 में हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ था, बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनी। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने इस मामले में जांच जो है वो लगातार की और सीबीआई की जांच जो थी, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसी के आधार पर इस पूरे मामले में ईडी ने भी जांच की, क्योंकि मामला जो है वो वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ था और इसी के चलते सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने मामले की जांच की। ईडी ने इस मामले की जांच में ये पाया कि उस वक्त मुख्यमंत्री रहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया और इसी के चलते जो अपने उनके चहेते थे उनको उन्होंने 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट जो है वो तय मानक जो थे उनको बदलकर जो उनको लाभ पहुंचाया। और इसी मामले में अब सीबीआई ने तमाम जो तथ्य हैं उन तथ्यों को अपनी जांच में जो है वो पाया है और उसके बाद अभियोग चलाने की अनुमति हरियाणा सरकार से फरवरी 2026 में मांगी थी, तो उसको मंजूरी हरियाणा सरकार ने अब दे दी है। अब इस मामले में सीबीआई जो है वो
आगे बढ़ेगी। कोर्ट में इस मामले को सीबीआई जो है वो चार्जशीट दायर करते हुए आगे पूरा प्रोसीड जो है वो कोर्ट में करेगी। तो तमाम जो चीजें वो और अब कोर्ट में गवाही और अन्य जो कानूनी जो पहलू है इस मामले से जुड़े हुए वो कोर्ट में सीबीआई के मामला जो वो आगे बढ़ाने के बाद देखने को मिलेंगे। तो इस मामले में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके कार्यकाल में जो 3 वरिष्ठ अधिकारी थे उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने अपनी आज उस जांच में और ईडी ने अपनी जांच में जो है वो इन अधिकारियों पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो आरोप थे उन आरोपों के आधार पर ये पाया है कि इन्होंने गलत तरीके से, अनुचित तरीके से जो है वो ये आवंटन जो वो किया था और इसके चलते सरकार को वित्तीय नुकसान जो है वो प्रदेश के खजाने का हुआ था। जी पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप लोगों को बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पूरे मामले पर सीबीआई जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसके बाद आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी।